आके भागना पड़ेगा। तो 6 of cards is a very difficult situation for anybody to face. It will feel very very painful to walk away from the situation that you are in, लेकिन कोई और चारा ही नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि अब आप रिग्रेट में हो। तो यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ट्राइंग टू लीव समथिंग बिहाइंड। तो वो जाने का जो रास्ता है ना, वो स्मूथ नहीं है। एक तरफ देखो पानी शांत है, एक तरफ पानी देखो बहुत वैसी और वेवी है। तो ये कार्ड कह रहा है जा तो रहे हो जिस डायरेक्शन में, वहाँ पीस तो मिलेगी, लेकिन एक रास्ता पीछे से छोड़ के जा रहे हो जिससे आप बहुत परेशान हो गए। आप क्योस से निकल के यू आर गोइंग टूवर्ड्स द पीस। इसमें एक लेडी है जिसने अपना मुंह ढका हुआ है, उसका सिर पे उसने शॉल सी करी हुई है, उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा, तो ये अपना मुंह छुपा के भाग रही है, किसी को पता नहीं चलेगी ये कौन है। और बच्चा भी उसने साथ में बिठाया हुआ है अपने। उनकी बैक हमें दिख रही है और उनका फेस क्लियर नहीं है। तो ये छुप के भाग रहे हैं ताकि इनकी आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आए। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी फील कर रहे हैं, एंड बहुत सैडनेस है इफ़ यू लुक एट द कार्ड्स। और इनके सामने जो है 6 वर्ड्स पॉइंटेड हैं टुवर्ड्स बोट के अंदर खड़ी हुई है ना सीधी, तो नीचे की तरफ वो पॉइंटेड है, जिसका मतलब ये है कि ये बहुत सारा बैगेज भी कैरी कर रहे हैं अपने साथ। पास में जो इनके साथ हुआ, ये बहुत सारा बैगेज कर रहे हैं और उसको रिलीज भी नहीं कर पा रहे। अब बोट में इतनी पॉइंटेड, इतनी शार्प एज्ड स्वॉर्ड्स रखेंगे तो बोट में छेद भी तो हो सकता है ना, बोट डूब भी तो सकती है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, यू नीड टू लेट गो ऑफ द बैगेज। जो कर लिया सो कर लिया, जो हो गया आपके साथ बुरा होना था तो हो गया, आप किसी के साथ बुरा करके आए हो तो वो भी हो गया। अब उसको साथ में लेके जाने का, उसको पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेट इट गो। इट इज आस्किंग यू टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग यूजिंग योर रैशनल माइंड। कोई फायदा नहीं है, दिमाग लगाओ, लॉजिकली सोचो। इतना बैगेज कैरी करके कहाँ जाओगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। सो लेट गो ऑफ द बैगेज, you release the baggage, you're going to reach the destination faster and it's going to be much more peaceful. तो यहाँ दिल से नहीं सोचो, दिमाग से सोचो और रिलीज द बैगेज। जब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है, इट इज टॉकिंग अबाउट टाइम टू एक्सपीरियंस पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट। तो अगर ऐसा हमारे साथ होता है, आई गिव यू माई एग्जाम्पल ओनली। When I was moving forward from being a toxic person to this person, I was carrying a lot of baggage. एक एक करके एड्रेस करना पड़ा और निकालना पड़ा, है ना। अगर वो बैगेज अभी तक आगे 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 चलता जाता तो आज ये वाला इंसान अभी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इतना सारा बैगेज अगर मैं आगे लेकर आऊँगी तो आई विल नॉट बी एबल टू लिव इन द मोमेंट, आई विल बी लिविंग 2 डिफरेंट लाइफ। तो ये एक बहुत सेंसिबल डिसीजन है कि आप बैगेज को निकाल के पीछे छोड़ दो। आगे ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब उसको पीछे छोड़ोगे तभी तो नया चैप्टर खुलेगा। अगर मैं उसी को सोचती रहूँ, मेरा एक बिजनेस फेल हो गया, मैं उसी को पकड़ के बैठी रहूँ, परेशान होती ही रहूँ, तो फिर मैं आज जो फ्रीडम अपने लिए क्रिएट की है वो नहीं कर पाती ना। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, विच इज़ डिस्टर्बिंग यू, विच इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ सैडनेस इन योर लाइफ। You can't carry on the sadness further. So this card invites you to not hold anything. It invites you to let go of everything which is holding you back. चाहे वो पास्ट के सर्कमस्टांसेस हैं, चाहे वो आपकी प्रेजेंट लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है, चाहे वो आपकी लाइफ में ऐसा कोई पार्टनर है या बिजनेस है या करियर है या जॉब है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसे जाने दो। आपको आगे बढ़ना है इस कार्ड के साथ। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। अब इसके पीछे देखो, थोड़े से पहाड़ भी दिख रहे हैं पानी के पीछे, विच इज़ नॉट इवन कलर्ड, ब्लू कलर में ही दिख रहे हो। तो वो कह रहा है कि आगे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, डेस्टिनेशन तो है लेकिन अभी हेजी है, दिख नहीं रही, क्लैरिटी नहीं है उसमें। वो तभी आएगी जब बैगेज रिलीज करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये जो हो रहा है, अगर आप इसके साथ अलाइन करते जाओगे, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स इन द लॉन्ग रन। आई नो दिस इज़ अ वेरी टफ डिसीजन। एक रिलेशनशिप से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ब्रेकअप करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो नहीं जाया जाता ना। चाहे वो रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक हो, लेकिन अगर किसी की आदत पड़ जाती है तो छोड़ा नहीं जाता। सो दिस कार्ड गिव्स यू एन एडवाइस, दिस इज़ अ टफ डिसीजन एंड you need to make a lot of compromises along the way, but you are going to come out of it. So move forward. Now 7 of Swords. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है?
चोरी कर रहा है ना, चुपके से भाग के जा रहा है. So this is a card of deception, betrayal, trickery and theft. In this card, there's this man who's running away very sneakily. एकदम ऐसे पीछे देख रहा है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और आगे भागता हुआ जा रहा है. 5 swords जिसने पकड़ी हुई हैं, 2 इसके पीछे रह गए. अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ये चोरी तो कर रहा है और लालच भी आ रहा है. दोनों चीज़ें हो सकती है. इसको लालच आ रहा है कि 2 पीछे रह गई हैं, कि इन्हें भी पकड़ लूँ फटाफट से. भागते भागते एहसास हुआ कि इन्हें भी पकड़ लूँ. दूसरा, इसको फीलिंग आ रही है कि मुझे कोई पकड़ तो नहीं रहा, मैं अपनी बस 5 लेके भाग जाऊँ. तो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम सम सिचुएशन, थिंकिंग कि मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा. बड़ा कॉन्फिडेंट सा लग रहा है ना. इसको ध्यान से देखो, एक स्माइल है इसके चेहरे पे. कॉन्फिडेंट सा लग रहा है. इसको पता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मेरा जो ये मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. एंड उसे कोई गिल्ट भी नहीं है इस बात का. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. अब ये कार्ड जब आपकी रीडिंग में आता है तो इसके 2 मीनिंग होते हैं. या तो ये आपका क्लाइंट है जो ऐसे काम कर रहा है, या फिर ये उनकी लाइफ में कोई और है जो उन्हें चीट करने की कोशिश कर रहा है. अब ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपका क्लाइंट है तो कैसे डील करोगे उसको. उसको बोलोगे तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम चोरी कर रहे हो, नहीं बोल सकते ना. तो यू हैव टू हैंडल द क्लाइंट मैनिपुलेटिवली. और वो मैं सिखाऊंगी आगे चल के कि कैसे क्लाइंट के साथ बात करनी है. मास्टरी में सीखेंगे हम. तो यहाँ पर अभी सिर्फ इतना फोकस रखो कि यहाँ पर आपका क्लाइंट भी हो सकता है ये काम करने वाला. ज़रूरी नहीं है ना कि आपका क्लाइंट है तो चोरी नहीं कर सकता. तो कभी ये मत समझ लेना कि ये सिर्फ क्लाइंट की लाइफ में ही हो रहा है ऐसा. उसको कोई चीट करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है कभी कभी वो भी चीट करके बाहर. So when it comes in your reading, it indicates that you are trying to trick somebody. You may be trying to get away with something and you are sneaking around behind other people's back. And you need to understand that कभी तो पकड़े जाओगे. हो सकता है अगर आप लकी हुए तो शायद ना पकड़े जाओ, लेकिन अगर आप अनलकी हुए और अगर आप पकड़े गए, there's lot of shame and embarrassment that's coming to you. और पीछे देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो उसके पीछे बिल्कुल जहाँ पे सोर्ड्स पॉइंट कर रही है वहाँ कुछ लोग खड़े. लग रहा है किसी को? किस किस को लग रहा है? लग रहा है ना. ऐसे लग रहा है कि कोई 2-4 लोग खड़े हैं जिसको देख रहे हैं. तो पकड़ा तो ये जाएगा. जिसको नहीं लग रहा है ध्यान से देखो, और जिसको लग रहा है ये पकड़ा तो जाएगा. तो ये कार्ड कह रहा है थिंक बिफोर यू एक्ट. चोरी करने का कोई फायदा नहीं है. चोरी करोगे, चीटिंग करोगे, अनफेयर मीन्स कोई भी अपनाओगे तो पकड़े जाओगे, और उसके साथ आएगी एम्बैरसमेंट, शेम. यू विल लूज द डिग्निटी. अगर मान लो ये आपका क्लाइंट नहीं है, मान लो आपका क्लाइंट विक्टिम है यहाँ पर, और कोई और कर रहा है ऐसा सीक्रेट्स और मैनिपुलेशन, और कोई गेम खेल रहा है या चीटिंग कर रहा है या चोरी कर रहा है, तो आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करोगे देयर इज सम पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ हु माइट स्टील फ्रॉम यू, हु माइट चीट यू. सो लुक आउट फॉर दैट पर्सन. एंड कहीं पर भी भरोसा करने से पहले आस्क क्वेश्चंस, डू अ प्रॉपर रिसर्च, बिकॉज ये कार्ड आपकी लाइफ में कोई चीटिंग लेकर आ सकता है, कोई आपको ट्रिक करने की. अभी आता मान लो रिलेशनशिप में, और आपके पास कोई लड़की आई है, वो पूछ रही है कि मेरा रिलेशनशिप में सब स्मूथ चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करती है, कोई चीटिंग तो नहीं चल रही. दिस इज द कार्ड which is going to tell you that there are chances that either of the person from the two is trying to cheat, या कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं एक दूसरे से. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर कर रहा हो सकता है जो क्लाइंट आपके पास रीडिंग कराने आया है, ये क्वेश्चन पूछने आया है कि रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, उसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, या वो ही कुछ सीक्रेट्स हाइड कर रही हो. मेकिंग सेंस? तो इस कार्ड को बड़ा ध्यान से डील करना होता है कि कौन ऐसी कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, तब आप ये क्वेश्चन पूछते हो अपने क्लाइंट से. 8 of Swords.